तो शुरुआत करते हैं आज का सवाल हम लोग, ठीक है। तो आज का पहला सवाल कहता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x इंटू वाई इक्वल टू 24 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखा जाए, इस पार्ट को, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए चलें। इस पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो देखो तो x का मान यदि हम मानते हैं क्या 6 और y का मान मानते हैं 4, तो 4 माइनस 6 2, और इसको क्या सेटिस्फाई करता है 6 को। इसका मतलब x और y से नंबर सेटिस्फाई कर दिया, नंबर सेटिस्फाई कर दिया तो x का मान 6 और y का मान 4। हम लोग को पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस y, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 मतलब 50। बोलो कोई दिक्कत? आसानी से यानी जो हम लोग सक्षम है मानने में उसको मान लेंगे, ठीक है। अगर हो पा रहा है तो फिर फॉर्मूला तो हमारा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस यही। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे सवाल के लिए। फिर यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 80 है और a प्लस b इक्वल टू 10 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो तो क्या ऐसा मान सकते हैं संख्या? देखो तो यहाँ पे अगर a को हम लोग 9 कर दें, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, हमको चाहिए 80, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ और a का मान हो गया 9 और 1, मतलब सेटिस्फाइड है दोनों के लिए, ठीक है। तो सेटिस्फाइड हो गया तो हम लोग यहाँ से किए तो क्या आ गया 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस 1 मतलब 80। बोलो कोई दिक्कत? आसान था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ ध्यान देखो a क्यू माइनस b की 56 और a माइनस b इक्वल टू 2 है। अब ऐसा देखो क्यू में है ना, इसमें क्यू का डिफरेंस 56 देखते हैं। अब देखो सबसे पहले 56 किसके पास आएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 16 चौको 64, मतलब इसको जो हम 4 का क्यूब कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 64 में से कितना घटेगा ताकि 56 आ जाए, तो 8 मतलब 2 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई है कि नहीं। यहाँ b का मान 4 और b का मान मतलब सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो सेटिस्फाइड होगा तो a भी पता चल गया, तो यहाँ से मान क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 मतलब 20। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहाँ पे आ जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, यानी आज का ये चौथा सवाल। अब a क्यू माइनस b की 117 है और a प्लस b इक्वल टू 7 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब इसमें a क्यू माइनस b क्यू देखो 117 है, हम लोग का क्यूब जो है कौन सा 17 के पास पहुंचे 5 का क्यूब और माइनस क्यूब 2 के क्यूब, मतलब 5 का क्यूब 125, 125 में से जो है माइनस 2 का क्यूब चला गया, मतलब 2 का क्यूब, तो देखो तो, और 5 प्लस 2 7 सेटिस्फाइड हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4 29 है ना। हां सर, ठीक है। तो भी हमने काफी मजा आया होगा इस सवाल में, ठीक है। तो इसको लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। और दीजिए बना इसको जो है क्या लिख सकते हैं, अगर y माइनस 3y तो 5 माइनस 3y(x) प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5 माइनस 3y इक्वल टू 5 10 15 15 माइनस 3 कॉमन ले लिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 10। अब 15, अब ये इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है, इसको इधर भेज रहे हैं, तो 15 में से 10 गया 5 और इतना किए तो 5/3 1/x। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है 1/z इक्वल टू कितना होगा 5/3, इतना तो आ ही गया, आ गया सर फिर लिख रहे हैं जाओगे रहोगे। तो इस सवाल पे आता है, ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे 8x प्लस y का क्यूब माइनस x माइनस y का क्यूब है इक्वल टू x प्लस 3y प्लस ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर है, और पूछ रहा है कि a माइनस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको इस रूप में लाएंगे तो a b c का रूप दिखेगा। अच्छा तो काफी टाइम लगेगा, तो क्यों ना ऐसा चीज हम लोग सोचें, यहाँ से यही है ना, इसी टर्म में ना a b c है, तो यहाँ पे x y z का मान ऐसा सोचे हम लोग ताकि a माइनस b प्लस c दिख जाए,
ठीक है। तो देखो तो यदि हम यहाँ पे देखो a है प्लस में, तो x का मान यदि हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो x का स्क्वायर 1 मतलब a मिल जाएगा। अब देखो x का मान तो 1 मान लिए हैं और यहाँ पे माइनस b चाहिए, मतलब y का मान क्या रह रहा होगा, -1 रह रहा होगा, तभी माइनस b दिखेगा। और c और यहाँ पे देखो y का मान माइनस और -1 का स्क्वायर करेंगे यानी प्लस से दिख जाएगा, मतलब यहाँ से दिख जाएगा, मतलब x का मान 1 हो गया, y का मान -1, ठीक है। अब देखो तो हर जगह पुट कर दे यहाँ से, ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू x का मान 1, y का मान -1 का क्यूब, मतलब तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 1 -3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ गया a माइनस बी प्लस, बोलो कोई दिक्कत। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 1 1 तो 2 का क्यूब मतलब -1, ठीक है, इक्वल टू 3 में से 1 गया -2 और a माइनस बी प्लस c माइनस से माइनस 2 8 का आंसर, अरे वो 1 1 2 का क्यूब ये तो अच्छा हो रहा है, तो a माइनस बी प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो काफी आसानी से बन गया, ज्यादा दिमाग तो खराब हुआ नहीं, बस सोचना था कि कैसे किया जाता है, ठीक। तो ये अगर हो गया तो यहाँ आ जाओ, ठीक, मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। अब इसको देखो तो यहाँ पे क्या रहा है, इसको अगर ध्यान से देखो पहले 27x³ माइनस 443 y³ बाई 3x माइनस 7y। अगर इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो 27x³ को जो है देखो तो 3x का क्यूब लिख सकते हैं, और इस 343y³ को 7y का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा करने से a³ माइनस b³ का रूट ले लेगा और नीचे भी a माइनस b का रूट है, ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट को जो है अगर हम लोग तोड़ें तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ है तो 3x माइनस 7y इंटू 3x स्क्वायर, मतलब लिख दे डायरेक्ट 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x इंटू 7y हो जाएगा ना, प्लस 22 मतलब सबसे 49y स्क्वायर बाई नीचे है 3x माइनस 7y इक्वल टू यार है बेटा, देखना ax स्क्वायर प्लस देखना कहाँ तक आता है, लिखते जाएंगे ना 7c बाई x आ गया, उस एडजस्ट कर देते हैं, फिर गौराव मत देना इन्हें एडजस्ट करने के चक्कर में, आ गया, ठीक है। अब देखो तो 10 से 10 अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, 9x स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 7cxy, यही ना है। अभी सोचो ax स्क्वायर का रूट 7cxy xy का रूट y स्क्वायर का रूट, मतलब यहाँ से जो है a का मान कितना मिल गया 9, b का मान कितना मिल गया 21, b का मान यहाँ है ये ना है y स्क्वायर वाला ना 50 और 7c बराबर 21 इसलिए c बराबर 3, a b c पता चल गया। अब पूछा क्या है 4a माइनस b प्लस 5c, यहाँ से कितना हो गया, इधर करके यहाँ लिख देते हैं, यानी 4 इंटू 9, ठीक है, माइनस 49 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है, तो 9 चौको 36 और 15 36 और 51 51 में से 50 चला गया तो कितना आ गया 2, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ, अब ये वाला पार्ट देखो तो पावर 4 है और सिंपल यहाँ पे x दिख रहा है, मतलब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, मतलब पावर 4 से कम पावर में आना है, तो हमने क्या कहा था पावर ज्यादा से कम में आना है, तो अब इस पार्ट को देखना है 322 किसके स्क्वायर के पास है, तो देखो 18 का स्क्वायर 324 है, मतलब दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस, समझा रहे हैं ठीक 4 तो प्लस 2 किए तो 1
प्लस 2ab का रूप आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो स्क्वायर रूप में चलेगा, दो जोड़े हैं तो 322 और 2 324, बात समझ रहे हो? तो यहाँ से जो है ये वाला पार्ट क्या ले लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324, नीचे आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा तो रूट चला जाएगा, तो रूट मतलब 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब ये सोचो इस पार्ट को, अब देखो फिर यहाँ से थोड़ा सा पहले ध्यान देते, उसके बाद और इसको तोड़ेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस वो है, यानी यही फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब फिर स्क्वायर है, स्क्वायर से फिर जाना है x पे, अब सोचो यहाँ से स्क्वायर से x पीछे जाना है, यहाँ से -2 होगा, -2 होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, समझ जाओगे? जी जी। तो यहाँ से x माइनस करेंगे तो x -1 बटा x का रूप लेगा, ठीक है, और -2 के तो 16 की स्क्वायर उधर गया तो रूट मतलब 16 किसका रूट 4, तो यहाँ से इसको देखो तो इसको अगर एलसीएम ले सोल्व करें तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिए तो x, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो देखो तो यहाँ से क्या आ गया, x स्क्वायर इधर गया तो 4x, इधर -1 इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इधर आ गया -4x, बराबर इधर ले गए तो 1 हो गया, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -4x का मान रखे तो कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 4 मतलब 5, बोलो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको देखो तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस और 6 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 512 बाई के पावर 6 क्या लिख सकते हैं, -8 बाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। अब देखो तो a क्यू माइनस b क्यू का रूप ले लिया, इस a क्यू माइनस b क्यू पे करें तो इसको क्या हो गया, a माइनस b मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर चलेगा, ठीक है, और फिर a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके इसका पावर, तो माइनस a इंटू b मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर मतलब 8 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में, ठीक है, और प्लस बाई इसका मतलब 64 बाई का पावर, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में कंपेयर किए तो यहाँ से a बराबर -8, ठीक है, फिर b बराबर +8, b बराबर -8, c बराबर 64, ठीक। अब देखो तो पूछा क्या है हम लोग से, a प्लस b माइनस c, तो a प्लस b माइनस c की बात करें तो -8 माइनस 64, तो कितना हो गया 16 और 64 माइनस 80, बोलो कोई दिक्कत। अब इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो आपको याद आ रहा होगा क्या कि हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, याद है, ठीक है। और बोले थे प्लस वाला माइनस वाला कोई भी एक पार्ट दे दे, तो देखो तो ये पूरा ये वाला रूप दिया गया है और इसको तोड़ेंगे तो ये एक प्लस वाला के साथ टूटेगा और एक माइनस वाला, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक चीज फाइंड कर सकते हैं, माइनस वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इतना बटा इतना, ठीक है, तो इतना बाई इतना करेंगे तो 3 सते 21, ठीक है ना, और 16 इंटू 16 256, ठीक है। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने कहा था इसको 1 कहे थे, इसको 2 कहते, दोनों को जोड़ दें तो 1 + 2 कर दिए, तो 1 + 2 कर दिए तो x बाई स्क्वायर कैंसिल, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 प्लस 7/16, तो 7 और 3 10/16 मतलब 5/8,
8 मतलब 5/8 है कहीं 5/8। बस समझे, याद आ रहा है कि ऐसा सवाल। Yes, sir. ठीक, अब आ जाओ यहाँ इस पार्ट को ध्यान से देखो। इस पार्ट को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो AQ + BQ + CQ = 3ABC का रूप। और ये कब होता है AQ + BQ + CQ = 3ABC जब A + B + C बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे 2x - 3 + 4x - 5 + x + 1 बराबर 0। तो 2x और 4x 6x और 1 7x और 5 और 3 8 में से 1 गया -7 उधर गया तो +7 तो x बराबर 1। ठीक, अभी आ जाओ इस पार्ट के लिए। इस पार्ट में क्या किया गया है फाइंड डायरेक्ट इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस 8 की बात करें 8 को हम लोग देखो तो क्या लिख सकते हैं 4 × 8 लिख सकते हैं, बोला जाए 7 8 लिखा जा सकता है। ठीक, और इसको ऐसा लिख सकते हैं तो आप देखो तो इसको अगर सोल्व करें हम लोग थोड़ा सा तो 3 का पावर 16 माइनस इस 4 को हम लोग 3 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं 3 + 1 और इस 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं। ठीक, और आगे बाकी जैसे है x² + 3 का स्क्वायर + 1 3 का पावर 4 + 1 3 का पावर 8 + ऐसा करने से हमको क्या मिल गया a + b a - तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं यार 3 का पावर 16 माइनस कितने चीज को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर और बाकी जो है ये चीज है 3 का स्क्वायर + 1 3 का पावर 4 + 1 3 का पावर 8 + और फिर देखो तो यहाँ से इन दोनों को a - b a + b ले लेंगे तो फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 4 प्लस माइनस 3 का पावर 4 माइनस 1 और यहाँ से हो गया 3 का पावर 4 + 1 और ये 3 का पावर 8 प्लस फिर ये a - b a + b तो फिर इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 16 माइनस ये होगा 3 का पावर 16 8 ना तो आप 8 ना होगा 8 बोला ना -1 3 का पावर 8 + 1 फिर a + b a - b फिर आ गया 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 16 -1 तो माइनस माइनस ये माइनस ये प्लस तो हो गया 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 16 प्लस 1 तो इससे कैंसिल तो कितना हो गया बोलो कोई दिक्कत बता यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं चलेगा।